आइए इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे आग को किस प्रकार ड्रॉ किया जा सकता है। यदि आप यहाँ देखें तो हमारे पास होम टैब के अंतर्गत ड्रॉ पैनल में आग की कमांड अवेलेबल है। यदि मैं इस पर माउस रखता हूँ तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास पॉपअप होके आ जाती है, अर्थात आपके सामने आ जाती है। डिफॉल्ट रूप में आग जो है वो 3 पॉइंट के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक जैसे ही मैं करता हूँ मैं 3 पॉइंट स्पेसिफाई कर सकता हूँ। साथ ही आप नीचे की तरफ कमांड लाइन पे देखेंगे तो वहां पे जानकारी मांगी जा रही है स्टार्ट पॉइंट की। मैं क्लिक कर देता हूँ, दूसरा पॉइंट मुझे बताना है और फिर मुझे तीसरा पॉइंट बताना है। अब जहां जिस हिसाब से मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं आपको, उस हिसाब से मैं इसको सेटअप कर सकता हूं। यहां मैं तीसरा पॉइंट बता देता हूं तो आप देखेंगे आपके पास आग ड्रॉ हो गई है। ये बिल्कुल बेसिक और पहला और सिंपल तरीका है आग ड्रॉ करने का। तो आइए अब और देखते हैं आग में हमारे पास क्या क्या है। यदि आप नीचे की तरफ आग के फ्लाई आउट मेन्यू की तरफ आए तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट जो है ये डिफॉल्ट रूप से जो हमने प्रयोग किया है वही ऑप्शन है। इसी के बिल्कुल साथ स्टार्ट, सेंटर और एंड का ऑप्शन है। यदि आपके पास स्टार्ट, सेंटर और एंड तीनों पॉइंट अवेलेबल हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। इसको प्रयोग करने से पहले मैं 2 लाइंस लगा लेता हूं। यहाँ पे एंटर कर देता हूं पहली लाइन को और फिर से यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूं, एंटर। बीच में एक लाइन और एंटर कर देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 लाइनें बन चुकी हैं। अब मुझे आग बनानी है तो मैं आग को सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट, सेंटर, एंड के साथ। सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे मैं। पहला पॉइंट मैं यहां से डिस्क्राइब करना चाहता हूं, दूसरा मिड पॉइंट है और तीसरा यहां पे। आप यदि यहां देखें तो आग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ हुई है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी उल्टी चलती है उस दिशा में ड्रॉ हुई है। और यदि मैं इसको यहां क्लिक कर देता हूं और एंटर कर देता हूं तो आप देखेंगे आग यहां पे ड्रॉ हो गई है, यहाँ पे। परंतु यहाँ पे मैं चाहता हूँ आग यहाँ ड्रॉ हो, ना होकर बाहर की तरफ ड्रॉ हो। तो ऐसे केस में मैं फिर से आग सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही वाली स्टार्ट, सेंटर, एंड। जब भी आप ऑटोकैड में फ्लाई आउट मेन्यू से कोई ऑप्शन चुनते हैं तो आपके पास नेक्स्ट टाइम यहाँ ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब की बार फिर से क्लिक करता हूँ, सेंटर और ये एंड पॉइंट है। लेकिन अब की बार मैं साथ में कंट्रोल को दबा देता हूँ। अब जैसे ही कंट्रोल को दबाते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कि अब की बार जो आग है वो क्लॉकवाइज यहाँ ऊपर की तरफ ड्रा हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार आपने देखा यदि मैं कंट्रोल का प्रयोग करता हूं तो किस प्रकार से आग में फर्क पड़ता है। इसी तरह से मैं यहाँ नीचे की तरफ फिर से मैं यही ऑप्शन पिक कर लेता हूं, पहला पॉइंट, मिडिल पॉइंट और फाइनली लास्ट पॉइंट में ये डिसाइड कर सकता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने आग को बनाया है और फिर इसी तरह से दोबारा क्लिक करता हूं। फिर इसी तरह से इसी आग को दोबारा ले लेता हूं, स्टार्ट पॉइंट और यहां से सेंटर पॉइंट। अब यहां पे मैं कंट्रोल फिर से चुन लेता हूं। अब यहां पे यदि आप देखें तो जो ड्राइंग है वो मैं यहां से इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। अब देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहे हैं। जहां तक मुझे ये आग चाहिए वहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो इस प्रकार आप आसानी से उस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंट्स को चुनते हुए साथ में कंट्रोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। आइए अब यहां से हम नेक्स्ट आर्क मेथड की तरफ जाते हैं। फ्लाई आउट मेन्यू को मैंने ओपन कर लिया है। अब की बार मैं स्टार्ट, सेंटर और एंगल का प्रयोग करना चाहता हूं। यदि आपको एंगल की जानकारी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इस एंगल के एग्जांपल को समझने के लिए हम यहाँ पे बाहर आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा मैं पेन टूल के द्वारा साइड पे ले जाता हूँ ड्राइंग पेज को। फिर से लाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। F8 प्रेस करके यहाँ मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पे मैं 10 यूनिट डिफाइन कर देता हूँ अपनी इस लाइन को और एंटर कर देता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसी तरह से एक और लाइन में यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। बिल्कुल एंड पॉइंट में टच करके मैं राइट हैंड साइड की तरफ एक्स एक्सिस में 10 यूनिट डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरे पास ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एंटर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आर्क बनानी है तो इसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, स्टार्ट, सेंटर और एंगल का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे आर्क के फ्लाई आउट मेन्यू से मैं स्टार्ट, सेंटर और एंगल का चुनाव कर लेता हूँ। स्टार्ट पॉइंट चुनता हूँ, सेंटर पॉइंट चुनता हूँ। फाइनली अब मुझे ड्रॉ करना है एंगल। तो एंगल देखिए यहाँ पे मेरे पास अपने आप ऑटोकैड द्वारा सजेशन दिया जा रहा है। ये 180 का एंगल है, यहाँ पे 90 एंगल है। तो आप यहाँ पे अपना स्पेसिफिक एंगल डालकर वहां तक आग को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आग को 45 डिग्री तक ड्रॉ करना चाहता हूँ तो 45 एंटर कर देता हूँ। मेरे पास जो आग है वो 45 डिग्री तक ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल मैं सेम डिस्टेंस की 2 लाइनें और मैंने ले रखी है यहाँ पे। फिर से यहाँ मैं स्टार्ट, सेंटर और एंगल का प्रयोग करता हूँ, स्टार्ट और सेंटर। अब यहाँ पे यदि मैं 180 डिग्री तक ड्रॉ करना चाहता हूँ तो 180 डिग्री एंटर करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे मैं अब की बार फिर से यही ऑप्शन चुनाव लेता हूँ, स्टार्ट, सेंटर
और यहाँ नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ 270 तक, तो यहाँ से मैं 270 एंटर कर देता हूँ। तो आप देखें इस प्रकार से मैं डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाता जा रहा हूँ, जिससे मैं आसानी से एंगल्स को दे सकता हूँ। फाइनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, फिर से आग यही वाला स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, सेंटर पॉइंट भी सेम है, लेकिन अब की बार मैं नीचे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे डिफॉल्ट रूप में ये ऊपर की तरफ से ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहा है। अब यदि यहाँ मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो दो ऑप्शन है, एक कंट्रोल द्वारा, जैसे हमने पहले भी किया था। यदि आप कंट्रोल सेलेक्ट करके रखें और देखिए यहाँ पे ड्रॉ करें तो आपके पास यहाँ पे एंगल नीचे की तरफ आ गया है। लेकिन इसके अलावा यदि आप चाहें तो यहाँ से -90 डिग्री भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप ये एंगल देंगे आपके पास देखें यहाँ पे चारों अलग अलग एंगल्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन को आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग एंगल देकर आप ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्टिंग और सेंटर पॉइंट को बताते हुए। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आर्क के फ्लाईओवर मेन्यू में है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, जिसमें यदि हमें स्टार्ट, सेंटर और लेंथ की जानकारी हो तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आर्क को। तो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेता हूं। यहाँ से मैं रैंडमली एक पॉइंट पे क्लिक कर देता हूं और 10 यूनिट मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, तो मेरे पास 10 यूनिट एक बार दोबारा एंटर करने पे लाइन अवेलेबल हो जाएगी। ये लाइन मेरे पास है, मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसके साथ आर्क बनाना है और स्पेसिफाई करते हुए लेंथ, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट, सेंटर और लेंथ ले लेता हूँ। क्लिक करें, ऑब्जेक्ट स्नैप को नीचे से ऑन करके रखें, तो अन्यथा आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन नहीं होगी। यहाँ से ये पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा पॉइंट मुझे सेंटर सेलेक्ट करना है, मैंने वो भी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ मिड पॉइंट को चुन लिया है। अब यदि यहाँ पे आप देखें तो जैसे जैसे आप आर्क ड्रॉ करते जा रहे हैं उसकी लेंथ भी आपके पास यहाँ दिखाई जा रही है। और आप यहाँ पे फाइनली जहां तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप चाहें तो लेंथ एंटर कर सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास उस पर्टिकुलर लेंथ के हिसाब से जो आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगा। और यदि आप इसको उल्टा करना चाहते हैं, अर्थात आर्क को दूसरी तरफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ फिर से आर्क प्रयोग कर लेता हूँ। स्टार्ट, सेंटर पॉइंट चुन लेता हूँ। मैं ऊपर की तरफ आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ लेंथ के साथ, तो मैं कंट्रोल दबा कर रखता हूँ और अब आप देखेंगे उल्टी साइड आर्क ड्रॉ हो रहा है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ फाइनली। तो इस प्रकार से आप आसानी से आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ बताते हुए भी। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हमने पहले फ्लाईओवर मेन्यू के तीनों ऑप्शंस देखे, किस प्रकार हम आसानी से इनके द्वारा आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं।